राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजन माला में। दोस्तों, विजय एकादशी का व्रत आने वाला है। आज की वीडियो में हम विजय एकादशी व्रत के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक महीने में आने वाले शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा को समर्पित होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा खास रूप से की जाती है। मान्यता है कि विजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा और व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। विजय एकादशी का व्रत खास तौर पर इसीलिए मनाया जाता है। भगवान राम ने भी रावण को युद्ध में पराजित करने के लिए विजय एकादशी का व्रत रखा था ताकि युद्ध में रावण को हरा सके। यह भी कहा जाता है कि विजय एकादशी के दिन व्रत करने से साधु को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य अपना इच्छा के अनुसार चाहता है उसे उसी के हिसाब से फल की प्राप्ति होती है। सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और विष्णु जी का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन पूजा और व्रत का पालन करने से व्यक्ति को जीवन में तमाम परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस व्रत को रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का पालन करने से पितरों की तृप्ति मिलती है और अपने वंशजों का आशीर्वाद देते हैं पितर। आइए जानते हैं विजय एकादशी के शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। विजय एकादशी की फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी 2025 रविवार को दोपहर 1:55 से शुरू हो जाएगा और तिथि का समापन होगा 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 पर। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार विजय एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 सोमवार को रखा जाएगा। विजय एकादशी के पारण का समय कुछ इस प्रकार से रहेगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाता है, यानी कि विजय एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी को किया जाएगा। सुबह 6:50 से लेकर 9:08 तक इसका मुहूर्त रहेगा। इस दौरान व्रत करने वाले लोग पारण कर सकते हैं। विजय एकादशी के लिए क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। विजय एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा के लिए छोटी सी एक चौकी ले लीजिए। पीला वस्त्र भी ज़रूर लीजिए। इसके अलावा अक्षत, तुलसी का पत्ता, फल फूल, मिठाई, लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा भी अवश्य होनी चाहिए। धूप, दीप, कपूर, चंदन, मौली, इन सभी चीज़ों के साथ पूजन सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। आइए विजय एकादशी की पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। यदि आप विजय एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो किस प्रकार से पूजा करनी है। माना जाता है कि विजय एकादशी तकरीबन कम से कम 3 दिनों के लिए किया जाता है। व्रत की पूर्व संध्या सबसे पहले सात्विक भोजन कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। विजय एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाइए और स्नान आदि के बाद साफ़ सुथरे कपड़े धारण कर लीजिए। एक छोटी चौकी पर लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। इस दिन तुलसी जी की भी खास तौर पर पूजा की जाती है। धूप, दीप, पुष्प, फल फूल, पंचामृत आदि अर्पित कीजिए। साथ में भगवान विष्णु जी के मंत्रों का भी जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विजय एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी को जल अर्पित कीजिए, उनके आगे देसी घी का दीपक जलाएं, तुलसी जी की आरती करें, क्योंकि इसे भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। पूजा में जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना भी अवश्य मांगिए और आशीर्वाद लेकर पूजा को समाप्त कीजिए। दिन भर व्रत रखिए और रात्रि में जागरण करते हुए भजन कीर्तन भी करते रहना चाहिए। इसके बाद व्रत का पारण अगले दिन कैसे किया जाता है। द्वादशी तिथि अगले दिन, उस दिन व्रत का पारण किया जाना चाहिए। द्वादशी तिथि को प्रातःकाल सुबह उठकर किसी भी ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं। साथ में दान दक्षिणा भी दीजिए। इसके बाद आप स्वयं भोजन कीजिए और व्रत का पारण कीजिए। इस प्रकार से एकादशी का व्रत 3 दिनों के लिए रखा जाता है। 3 दिनों तक एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है, इसलिए इस व्रत को कठोर भी माना जाता है। विजय एकादशी का
विजय एकादशी के दिन हम कुछ इन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजय एकादशी के दिन अन्न और धन का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप अन्न और धन का दान करते हैं तो इससे मनुष्य के भाग्य में वृद्धि होती है, घर में अनाज और धन की कमी नहीं रहती है। विजय एकादशी के दिन तुलसी पूजन भी किया जाता है, तो इसलिए पूजा के बाद ज़रूरतमंदों को वस्त्र का भी दान करना चाहिए। वस्त्र दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से साधक के जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। विजय एकादशी पर मूंगफली और गुड़ का दान करने से वैवाहिक जीवन सुख में बना रहता है। इस दिन माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए और पूजा के बाद सुहागिन महिलाओं को भी आप दान दे सकते हैं। इससे पति पत्नी के रिश्ते में चल रही अनबन भी समाप्त हो जाती है। विजय एकादशी के दिन अगर हल्दी का दान किया जाता है तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। आप विष्णु जी की पूजा के बाद इसका दान कर सकते हैं। विजय एकादशी पर दान करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दान हमेशा सच्चे मन से देना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार के दबाव या मजबूरी में नहीं दान करना चाहिए। अगर सच्चे मन से दान किया जाए तभी उसका फल मिलता है। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दान सही और योग्य व्यक्ति को ही दिया जाए, यानी कि किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही दान देना चाहिए। अगर कोई पहले से ही व्यक्ति जिसके पास पैसा है उसे दान दिया जाए तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो ज़रूरतमंद व्यक्ति को देखकर ही आप दान दीजिए। दान में दी गई वस्तुएं शुद्ध, उत्तम गुणवत्ता की होनी चाहिए और साथ में ज़रूरतमंद व्यक्ति इसको उपयोग कर सके। कुछ इस प्रकार का सामान दान में होना चाहिए। कुंडली में जिन ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है उनसे संबंधित वस्तुओं का दान सोच समझकर करना चाहिए। अगर हमारी कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है तो हमें उसी हिसाब से दान करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें मांस, मदिरा या फिर किसी भी तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। इनका दान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये धार्मिक रूप से अनुचित माना जाता है। दान करते समय हमें ऐसी भावना रखनी चाहिए कि ये वस्तुएं हमारी नहीं है बल्कि ईश्वर ने हमें दी है और उन्हीं की सेवा में समर्पित की जा रही हैं। तो ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान देते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत के कुछ नियम भी होते हैं। एकादशी व्रत से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि एकादशी का व्रत 3 दिनों तक रखा जाता है। एकादशी के दिन चावल, मसूर दाल, बैंगन, गाजर, शलगम, पालक इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इन सब चीज़ों से भी परहेज करना चाहिए। हमें हमारे भोजन में इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। मन में सात्विक विचार रखने चाहिए। एकादशी के दिन हमें किसी भी वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। इसके अलावा श्री हरि का जाप भी आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन पूजा के समय एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाना चाहिए। एकादशी व्रत में सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक भी जलाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं देना चाहिए क्योंकि ये माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखती है। विजय एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जो कि हमें विजय एकादशी के दिन ध्यान रखना चाहिए। इस दिन हमें चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। एकादशी के दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। शांत मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन नाखून काटना, बाल काटना, शेव करवाना इन सब से भी बचना चाहिए। आइए विजय एकादशी की व्रत कथा के बारे में बात करते हैं। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। इसे विजय नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है। इस एकादशी का नाम विजय एकादशी इसलिए रखा गया है क्योंकि जो भी इस एकादशी का व्रत रखता है वह अपने शत्रुओं पर विजय पा लेता है। इसलिए प्राचीन समय में भी राजा महाराजा भी विजय एकादशी का व्रत रखते थे। विजय एकादशी व्रत कथा
प्राचीन काल में त्रेता युग में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास काल में थे। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया तब श्रीलंका ने लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाने का निर्णय किया। विजय एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में त्रेता युग में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण जी के साथ वनवास काल में थे। तब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया तो श्री राम जी ने लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाने का निर्णय लिया, लेकिन समुद्र पार करने का कोई साधन नहीं मिल रहा था, जिससे श्री राम जी अत्यंत परेशान हो गए। उसी समय ऋषि वशिष्ठ जी वहां आए और उन्होंने श्री राम जी को विजय एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसे निश्चित रूप से विजय मिलती है। ऋषि के कहने पर श्री राम जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें समुद्र पर पुल बनाने का समाधान मिल गया और आगे चलकर उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त कर ली। विजय एकादशी व्रत का महत्व अत्यंत महान है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और सफलता प्राप्त होती है। यह व्रत न केवल विजय दिलाने वाला है बल्कि यह पापों का नाश कर मोक्ष प्रदान करने वाला भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।